हेलो बिजनेसमैन, मेरा नाम राजुल पारेख है और मैं एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम नए साल के बारे में बात करने वाले हैं। नया साल 2024। नया साल आता है तो हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं और वो होता है वो साल का रेजोल्यूशन। मैं बिजनेस का बंदा हूँ, धंधे की बात करता हूँ, तो हमारे नए साल में हमारा पर्टिकुलर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो हम आज बात करेंगे। और वो बात करेंगे ये ईयर 2024 में। लास्ट ईयर 2023 में मैंने एक वीडियो डाला था और उस वक्त मैंने एक रेजोल्यूशन के बारे में बात करी थी और वो था थॉट रेजोल्यूशन। हमारी सोच के बारे में भी हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं। रेजोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है? हम बातें जानते हैं कि ये सारी बातें हमारे बिजनेस में होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती है। जो चीज हम जानते हैं और हो नहीं पाती है वो चीजों को पक्का करके उसके ऊपर कुछ फॉलो करना, वो होता है हमारा रेजोल्यूशन। लास्ट ईयर 2023 में मैंने एक रेजोल्यूशन आपके साथ शेयर किया था और वो था DTCCPA रेजोल्यूशन। DT का मतलब डिसिप्लिन थिंकिंग, CC क्लियर कम्युनिकेशन और PA पर्पसफुल एक्शन। यानी आपकी थॉट प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन और आपके एक्शन, सारी चीजों में एक स्पेसिफिक लॉजिक होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हो, लेकिन आज हम बहुत ही स्पेसिफिकली 2024 के बारे में बात करने वाले हैं और 2024 के रेजोल्यूशन भी थॉट रेजोल्यूशन होने वाला है। और ये रेजोल्यूशन अगर आपने आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका बिजनेस एक स्टेप से एक स्टेप ऊपर पक्का जा सकता है। देखिए, हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हमारे बिजनेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ, प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ। धंधा कंटिन्यूअसली आना चाहिए। न्यू कस्टमर एक्विजिशंस, रिपीट और रेफरल, बहुत सारे तरीकों से वो बिजनेस हमारे बिजनेस के अंदर एक्वायर होना चाहिए। हम हमारे बिजनेस को 3 पार्ट में, यानी कि हमारे जो बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स को हम 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट, जिसको मैं कहूंगा 33.3% वाला एरिया, और ये जो एरिया वाले कस्टमर होते हैं, ये कस्टमर के साथ हमारे बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर स्ट्रगल करते हैं। और ये जो एरिया होता है वो प्राइस वाला एरिया होता है। प्राइस कॉन्शियस कस्टमर होते हैं और हमारे जो ओनर बिजनेसमैन होते हैं, ये बिजनेसमैन ये प्राइस के चक्कर में अपना प्रॉफिट लॉस करके धंधा करते रहते हैं और कंप्लीटली उनका सेल्स ये प्राइस वॉर में चलता है और ये कतई नहीं चाहते हैं कि प्राइस वॉर में रह के वो धंधा करे, लेकिन कोई स्पेसिफिक मजबूरी, चैलेंजेस होते हैं, इसकी वजह से वो ये फेज के अंदर काम करते हैं। ये फेज से अगर आपको बाहर निकलना है तो और एक एरिया होता है, वो होता है अगेन 33.3% वाला एरिया, और वो एरिया के कस्टमर ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर होते हैं। ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर को सिर्फ ब्रांड से मतलब होता है, वो स्पेसिफिक ब्रांड लॉयल होते हैं, वो ब्रांड के साथ ही वो डील करते हैं, और वो कस्टमर प्राइस कॉन्शियस वाले कैटेगरी में फॉल नहीं करते और आपके पास वो लोग कभी नहीं आते हैं। तो आप चाहते हो कि हमारा बिजनेस भी एक ब्रांड बन जाए, लेकिन वो प्रोसेस तक जाने के लिए हमें जो तीसरा एरिया है 33.3% वाले एरिया, वहां पे फोकस करना है। और ये एरिया पे फोकस करना, ये आपका 2024 का एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होने वाला है। अगर आपने ये एरिया पे फोकस कर लिया तो आप आपके बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो प्राइस वॉर वाले एरिया से बाहर निकल सकते हो और आपके बिजनेस को स्पेसिफिक वे में ग्रो कर सकते हो। और ये जो तीसरा एरिया है 33.3% वाला एरिया, और वो एरिया है क्वालिटी वाला एरिया। यहां के कस्टमर क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, उनको प्राइस से कोई स्पेसिफिक निस्बत नहीं होता है, उनको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चाहिए। और आप भी ये मानोगे कि ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रांड से कुछ लेना देना नहीं है, प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको स्पेसिफिक क्वालिटी चाहिए। ये साल 2024 का ये ईयर आप स्पेसिफिकली डेडिकेटेड कर दीजिए क्वालिटी पे। आप डिफाइन करिए क्वालिटी कल्चर। जब आप क्वालिटी कल्चर डिफाइन करना चालू कर दोगे तो वो क्लाइंट पे आप फोकस करोगे जो क्लाइंट एग्जैक्टली मार्केट के अंदर है, और न्यू कस्टमर एक्विजिशन वहां से आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी सिर्फ आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती है, क्वालिटी आपके बिहेवियर को भी रिलेट करती है,
क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड्स को रिलेट करती है, क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट सर्विस आफ्टर सेल्स को भी रिलेट करती है। हर एक ऐसे एरिया को फोकस करिए और जहां पे आप क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर लीजिए। वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड से ऊपर ना जा सको तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड से हम नीचे नहीं आएंगे। मार्केट के अंदर आपके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो एस्टेब्लिश कर दीजिए, वो एस्टेब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ आप काम करना चालू कर दीजिए और लोगों को बताइए कि हम ये क्वालिटी के नीचे काम नहीं करते हैं। अगर आपने 33% एरिया यानी कि प्राइस वाले एरिया को फोकस मत करिए, ब्रांडेड वाला एरिया आपके पास आने वाला नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 33.3% क्वालिटी कॉन्शियस ऑडियंस पे फोकस करिए। ऑटोमेटिकली आपका मार्केट आपके साथ रिलेट करना चालू कर देगा और आप ब्रांड बनने की ओर वन स्टेप अहेड मूव करना चालू कर दोगे। 2024 का ये ईयर आपके लिए क्वालिटी कल्चर डिफाइन करने में सक्सेसफुल हो जाए, ये मैं आपसे शुभकामना देता हूं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं। 2024 का ये पहला वीडियो, क्वालिटी कल्चर वाला वीडियो आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। दिस इज राजुल पारेख, बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट। थैंक यू वेरी मच।